हेलो दोस्तों, तो आपका वेलकम है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और और आज हम एफआरआई के फॉरेस्ट गार्ड के आंसर की चेक करेंगे। गाइस, अगर आपने भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स के साथ कमेंट करिए, ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि कितनी मेरिट बन सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो गाइस, यहाँ पे गामा रेज की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है और लोएस्ट वेवलेंथ होती है, तो इसका राइट ऑप्शन गामा रेज है। सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, द साइंटिफिक नेम ऑफ टीक। तो साइंटिफिक नेम ऑफ टीक इज टेक्टोना ग्रैंडिस। शोरिया रोबस्टा जो होती है वो साल की होती है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, विच फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। सबसे ज़्यादा होता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है गाइस, सबसे ज़्यादा इंडिया में ये पाया जाता है। और उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ये हमारे मोस्टली साउथ के रीजन में देखने को मिलता है। और जैसे हम देख रहे हैं हमारा जो एरिया होता है नॉर्थ साइड का, तो वहाँ पे मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी सारे। थर्ड, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर द फूड। तो ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है, फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फॉरेस्ट सिस्टम। तो गाइज, आप सबको ही पता होता है प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स में जैसे हमारी ग्रासेस हो गई और ग्रीन प्लांट्स हो गए, जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, प्रोड्यूसर लेवल पे होते हैं, तो वो प्रोड्यूसर हो गए। बाकी कंज्यूमर जो उनको ईट करेगा, तो यहाँ पे एक घास खाने वाला कौन है, डियर होता है ना, तो डियर विल बी राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म जीन पूल रेफर्स टू। गाइस, राइबोसोम तो पता ही होगा आपको, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउसेस ऑफ द सेल होता है, इसका भी इससे कोई है नहीं रिलेशन। बाकी साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म तो मैं पता है लिक्विड होता है। बाकी हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फूड चेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द। जैसे आपको पता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जैसे हम आगे आगे मूव करते हैं, तो एनर्जी जो होती है वो 10% डिक्रीज होती है। और सबसे पहला लेवल जो होता है हमारे पास प्रोड्यूसर लेवल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाए प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पे हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेसिस्टेंट। तो गाइज, आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V = I R। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। बाकी क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द बॉडीज इन मोशन। तो दैट इज डायनामिक। स्टैटिक आपको पता है, जो मतलब एक ही जगह पर है, स्टेशनरी जगह, दैट इज स्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक हो जाएगा आपका वाटर से रिलेटेड, एरोस्टैटिक एयर्स। एंड देन बचता है आपका डायनामिक, तो डायनामिक विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 11, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी सप्लाइड बाय द यूरिया फर्टिलाइजर्स। तो यूरिया फर्टिलाइजर में क्या आपके ये भी होते हैं, पर सबसे ज्यादा आमतौर पे आपको क्या मिलता है, वो मिलता है दैट इज नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रोजन। देन आंसर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है जो टिम्बर होती है हमारी एक टाइप का, वो टीक की वुड से भी मिलता है, साल की वुड से भी मिलता है, प्लाईवुड में भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो एक बम्बू होता है, बम्बू में इसका कोई यूज नहीं होता है, तो राइट आंसर विल बी बम्बू। देन अ हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेड पोजेस। हेट्रोजीनियस तो आपको नाम से ही पता चल रहा होता है, जैसे होमो होता है, होमो मतलब होता है सिमिलर, और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। और जाइगस मीन्स एलीज हो गई, इससे रिलेटेड है यहाँ पर टर्म जो रिलेट कर पा रहे हैं। तो आप इसको अगर नहीं आता है गाइस, तो तुक्का भी मार सकते थे, हेट्रो मीन्स जैसे टू डिफरेंट एलीज और एक ही ऑप्शन में डिफरेंट आ रहा है, तो दैट आंसर विल बी 3। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो प्लास्टिक बॉटल होती है, आप इसको बायोडिग्रेड नहीं कर सकते हो, प्लास्टिक बॉटल वैसी की वैसी रहती है। पॉलीथीन बैग भी प्लास्टिक की होती है, पॉली की होती है, तो वो भी नहीं हो सकता है। ग्लास भी जो होता है गाइस, आपने देखा होगा, वो भी हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है। और सीवेज वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बायोडिग्रेड हो सकती है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सीवेज वेस्ट। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो गाइस सबसे पहले होता है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप सभी को पता है। सबसे पहले आती है आपकी सेल आती है, सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो टिश्यू बनाती है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन के बाद बॉडी पार्ट्स बनते हैं, और इसी तरीके से आगे की सीरीज चलती रहती है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर हो जाएगा सेल। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज ऑफ अ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो आपने देखा होगा गाइस, जैसे कैक्टस, कैक्टस तो सभी जानते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और रोजवुड आपका गाइस, रोजवुड हो गया, इबोनी, मेहगोनी, ये सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के टाइप्स हैं। बाकी फिर अकेशिया यहाँ पे बसता है जो ऑड वन आउट है, तो अकेशिया विल बी द राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, पहले से पढ़ा, चार्ल्स और डार्विन। आपने डार्विन फिंच थ्योरी भी सुनी होगी गाइस, तो ये उससे रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन लैंड। तो यूट्रोफिकेशन, सबसे पहले यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो गाइस यूट्रोफिकेशन एक कंडीशन होती है जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज। क्या होता है जो बायोस्फीयर होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कंजर्वेशन करना, बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना, उनको कंजर्व करना एंड उनको प्रोटेक्ट करना, फॉर और उनसे सस्टेनेबल यूज करवाना। तो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन तो आपको पता ही है गाइस, वन ऑफ द मेजर गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा। और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, तो यहाँ पे बस एक ही गैस बचती है, दैट इज हीलियम। तो हीलियम विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन सॉयल टाइप इज मोर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो गाइस कॉटन कल्टीवेशन की बात आती है तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल ही उसके रिलेटेड होती है, तो आप इससे ब्लैक सॉइल आंसर कर सकते थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 22, विच बायोजियोकेमिकल साइकिल हैज द लार्जेस्ट एटमॉस्फेरिक रिजर्वेशन। तो दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल गाइस आपने साइंस की बुक्स में भी पढ़ी हुई, काफ़ी इजी होती है। तो जो इसका आंसर नाइट्रोजन साइकिल हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 23, रेड सॉयल इन इंडिया इज रिच। तो रेड सॉयल में मेनली आयरन ऑक्साइड होता है, आपने कभी पढ़ा होगा गाइस। तो जब रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे रेड रेड सा हो जाता है, रेड रेड होना स्टार्ट, रेडिश ब्राउन एक तरफ से आप बोल सकते हो। तो आप तुक्का भी मार सकते थे लाइक ऐसे करके आयरन ऑक्साइड। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल अप्रोक्सीमेटली रेंजेस बिटवीन। तो ये तो इजी था, आंसर नंबर 3 will be the right answer. Then question number 25, which Ramsar site is located in Rajasthan। तो गाइस जैसे चिल्का लेक की आप बात करते हैं, तो चिल्का लेक की बात करते हैं, जो चिल्का लेक सभी को पता है उड़ीसा में है, खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। और फिर वुरा लेक की बात करते हैं तो दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बाकी लोकटाक लेक की बात करते हैं तो दिस इज ऑन जम्मू कश्मीर। बाकी आपकी एक ही लेक बचती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सांबा लेक। तो सांबा लेक इज इन राजस्थान, तो option number 2 will be the right answer. Now question number 26, the process by which atmospheric nitrogen is converted into usable compound is called nitrogen fixation। तो इसका right answer will be option number 3। Now question number 27, which of the following pairs is correctly match। तो साल, टेक्टोना ग्रैंडिस, ये गलत है। बाकी टीक,
शौर्या रोबस्टा, ये गलत है। दिस इज द साइंटिफिकल बॉटनिकल नेम गाइज एक्चुअली। साल को हम शौर्या रोबस्टा कहते हैं, तो दिस विल बी द राइट आंसर। Now, moving forward to 28 number of question, which law state that the pressure exerted by a gas is inversely proportional to its volume at constant temperature? तो गाइस ये बॉयल्स लॉ होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस नंबर, डाल्टन्स लॉ। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, ये तो काफ़ी इजी है, आई थिंक सबने ही सही किया होगा। दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट जो है वो ओक ट्री से रिलेटेड होता है, और आपको पता ही है गौरा देवी द फेमस लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, एंड शी वाज फ्रॉम उत्तराखंड। सो द राइट आंसर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। Now question number 30, the tendency of a body to resist any change in its state of rest or motion is called inertia. The first law of motion, also we can say the first law of motion, that is inertia. Now question number 31, the focal length of a plane mirror, that is infinite. ये आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा गाइस। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया? तो पोलर बियर देखा होगा। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि जो इंडिया में ही पाई जाती है केवल, तो इसका लायन टेल मैकूक है। और बाकी आपने कंगारू देखा होगा, तो कंगारू बाहर देशों में पाया जाता है, पोलर बियर पाया जाता है, जायंट पांडा पाया जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 33, द क्योटो प्रोटोकॉल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, तो ये है गाइस आपका ऑप्शन नंबर 3, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेज। बाकी ओजोन डिप्लीशन से हम देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत फेमस आता है, वो ओजोन से रिलेटेड है, और ये वाला क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ मेनली ऑकर्स स्लो, तो दिस इज जाइलम। जैसे आपको पता ही होगा, इस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जाइलम से होता है, मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम होता है। और फ्लोएम होता है, एक फ्लोएम जो होता है वो आपका अदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाकी जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, ये भी काफ़ी इजी है, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आंसर नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 37, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन? तो गाइज ये गिर नेशनल पार्क जो कि हमारा गुजरात में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा आपका असम में है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, बाकी रणथंबोर आपका हो जाएगा राजस्थान में। एंड सो राइट आंसर विल बी गिर नेशनल पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑर्गेन इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? ये तो बचपन से ही सबको आता है गाइस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये सबने सही किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट, दैट इज ओम। रेसिस्टेंट की ये सही यूनिट होती है ओम। सो आंसर नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न डायनासोर? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है गाइस एग्जामिनर का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि हमारे असम में लोकेटेड है। तो गाइज अभी हम इस वीडियो में सिर्फ साइंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं जो हमारे जनरल अवेयरनेस का है, बाकी हम आगे करेंगे इंग्लिश और मैथ्स की भी। अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर सॉफ्ट आंसर चाहिए तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, वी विल डू वर्क ऑन इट। एंड सो अभी के लिए थैंक यू।